नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, गीता जी में भगवान अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान देने की बात कहते हैं। अध्याय 9 पहले श्लोक में अर्जुन को भगवान विज्ञान सहित ज्ञान देने की बात कहते हैं। यह विज्ञान और ज्ञान क्या है? सही है। क्या कहा था भगवान ने? श्लोक जरा देख लेते हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। भगवान कहते हैं, भगवान श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। क्या कहा कि तुझ अनसूयवे दोष दृष्टि रहित तुम्हें, देखो विज्ञान सहित ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले ये अधिकारित्व है कि हमारी कहीं पर भी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम तो हर एक में दोष ही देखते हैं। अरे ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, भाई ऐसा थोड़े ही चलता है, सब में दोष देखते हैं। तो दोष दृष्टि रहित जो है सो ठीक है, क्योंकि परमात्मा का रचा हुआ है, परमात्मा की योजना है, इसमें ही सबका कल्याण होगा। क्योंकि हम आगे की बात कहाँ जानते हैं, और वह सर्वज्ञ परमात्मा सब कुछ जानता है। तो कहते हैं कि जो दोष दृष्टि रहित है ऐसा तू इस परम गोपनीय विज्ञान को, गुह्यतमम विज्ञान सहितम, विज्ञान सहित ज्ञान को, ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, भली भांति मैं तुम्हें कहूँगा। परितः वक्ष्यामि, वक्ष्यामि माने कहूँगा, परितः माने ठीक ठीक, भली भांति। तो तुझ दोष दृष्टि रहित तुम्हारे लिए इस परम गोपनीय, गुह्यतमम सबसे ज्यादा गुह्य, गुह्य माने गुप्त, एक तो होता है गुप्त, फिर होता है उससे भी ज्यादा गुप्त, गुप्ततर, और उससे भी सबसे गुप्त गुह्यतम। तो गुप्ततम जो बिल्कुल छिपी हुई बात है मैं तुम्हें कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित भक्त है। और क्या कहूँगा? विज्ञान सहित ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान में तुम्हें कहूँगा। और अच्छी तरह से प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से कहूँगा कि जिसको जानकर तू यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर कि तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ माने पाप कर्म, पाप कर्म का फल माने दुख। तो सभी अशुभों से, सभी दुखों से तू मुक्त हो जाएगा जिसको जानकर। किसको जानकर? विज्ञान सहित ज्ञान को, गुह्यतम गुप्ततम जो ज्ञान है विज्ञान सहित वाला, उसको जानकर तू मुक्त हो जाएगा। अब देखो ये ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। उसके लिए हम एक व्यवहारु उदाहरण लेते हैं। जैसे समझो कि हम बाहर से आ रहे हैं और इस कमरे में अभी अंधेरा हो गया है, तो इस कमरे में लाइट नहीं जल रही है, तो हमने दरवाज़ा खोला और कहीं आश्रम में हम हैं, आश्रम में जा रहे हैं और हमें कमरा दिया गया, जाओ ये तुम्हारा 203 नंबर का कमरा। हम 203 नंबर के कमरे का ताला खोला, अंदर तो लाइट है नहीं। अब क्या करेंगे? इधर उधर देखेंगे कि स्विच कहाँ पर है। तो जो वहाँ का कर्मचारी एक हमारे साथ आया है, वो तुरंत ही लाइट का स्विच ऑन कर देगा। क्यों? उसको पता है कि स्विच बोर्ड यहाँ पर है, उसको यह ज्ञान है कि स्विच बोर्ड यहाँ पर है, उसको यह भी ज्ञान है कि यह स्विच दबाने से लाइट जलेगी। 10 स्विच है वहाँ पर, कौन सी स्विच से लाइट जलेगी और कौन सी स्विच दबाने से पंखा जलेगा वो हमें नहीं पता, उसको पता है। तो उसको ज्ञान है कि यह स्विच है वह लाइट की है और इसको दबाने से लाइट होगी। यह हो गया ज्ञान, उसको सामान्य ज्ञान है। लेकिन लाइट जलेगी क्यों? क्योंकि बिजली है,
तो बिजली है इसका ज्ञान होना, ये विज्ञान है। और ये इस स्विच से बिजली प्रकट होगी, उजाला प्रकट होगा, यह ज्ञान है। तो महाराज जैसे हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, बस वही विज्ञान है। बिजली विज्ञान है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए यह ज्ञान है। तो टेक्निक बता देना यह विज्ञान है, माने उसके पीछे क्या टेक्निक रही हुई है यह जान लेना यह विज्ञान है। उदाहरण तो कहीं देते हैं भगवान गीता जी में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तुम जिस तरह फटे पुराने वस्त्र को छोड़ देते हो और दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करते हो, उसी तरह यह शरीर भी जीवात्मा छोड़ता है और दूसरा नया शरीर ग्रहण करता है। यह हो गई टेक्निक, यह हो गया विज्ञान। मतलब जो ज्ञान है वो ऊपर ऊपर की बात है, विज्ञान उसके पीछे रहा हुआ रहस्य है। जैसे हमने कहा ना कि इस स्विच को ऑन करने से लाइट होगी, और बच्चा है तो बच्चे को कहेंगे लाइट करो, तो बच्चा कहीं और कोई चीज़ नहीं करेगा, वो स्विच ऑन करेगा। उसको ये ज्ञान है कि स्विच ऑन करने से लाइट जलती है, और ये भी ज्ञान है कि कौन सी स्विच ऑन करने से लाइट जलती है। लेकिन यह विज्ञान पता नहीं है कि स्विच ऑन करने से लाइट क्यों जलती है। तो यह क्यों जलती है यह हो गया विज्ञान। तो इसी तरह भगवान आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं कि भाई तू ये देह नहीं है, तू मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, तू तो अखंड एक रस अनंत आनंद स्वरूप आत्मा है। ये तो हो गया ज्ञान। लेकिन यह मैं कैसे जानूं कि मैं अखंड एक रस सच्चिदानंद आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, यह मैं कैसे जानूं? तो ये हुआ विज्ञान। देखो इसी अध्याय में 9वें अध्याय में भगवान ने शुरुआत में कहा कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, और इससे क्या होगा ये 2 श्लोक में कह दिया। फिर उसने जो कहा 4थे श्लोक में, वह है विज्ञान सहित ज्ञान। ऐसा तो ज्ञान अनेक जगह भगवान ने कहा है, लेकिन अर्जुन को सावचेत नहीं किया था कि मैं जो कहूँगा वह विज्ञान सहित ज्ञान है। अगर हम देखो कहीं पर कथा चल रही है या सत्संग चल रहा है, तो महाराज जी सत्संग करा रहे हैं, आप लोग उसकी तरफ देखकर सुन रहे हैं, बिल्कुल एक टक होकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हाँ 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 ऐसे। और बीच बीच में महाराज जी के देखो भाई सुनो भाई, तो देख तो रहे महाराज, सुन तो रहे, फिर भी क्यों कहा सुनो भाई देखो भाई? इसलिए कि अगर तुम्हारा मन कहीं और है तो उसको यहाँ पर लाओ, अगत्य की बात आ रही है, हम तुम्हें समझाने वाले हैं, उसको पकड़ो, ठीक से देखो, ठीक से सुनो, हमारे हाव भाव देखो और हमारे शब्द को सुनो, उस अर्थ का अनुसंधान करो। देखो भाई, तो देख तो रहे, सुनो भाई, सुन तो रहे, फिर भी कहते हैं। इसलिए कि कोई अगत्य की बात अब आने वाली है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, तो इसके पहले क्या दिया वो विज्ञान सहित वाला नहीं था। लेकिन भगवान को लगा कि अर्जुन के अंदर ये उतरा नहीं, अर्जुन ने पकड़ा नहीं ज्ञान को अभी। तो यहाँ पर 9वें अध्याय में अर्जुन पूछता नहीं है, भगवान सामने से कहता है कि अच्छा अब सुनो, देखो, मतलब अटेंशन हो जाओ, अटेंशन में आ जाओ, जागृत हो जाओ, सावधान होकर सुनो, सावधान ध्यान से सुनो, तुम्हारा मन और कहीं नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अगत्य की बात कहने जा रहा हूँ, विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा। और ध्यान क्यों देने की जरूरत? क्योंकि यह गुह्य है, गुह्यतम है, ये गुप्त से गुप्त है। कैसे गुप्त है महाराज? अब तो आप बता रहे हैं सबके बीच में गुप्त कैसे? इसलिए गुप्त है कि अगर तुम मन लगाकर ध्यान लगाकर नहीं सुनोगे और नहीं समझोगे इसका भाव, तो ये पकड़ में नहीं आएगा, ये ढक जाएगा, ये छिप जाएगा। इसलिए गुप्त है, इसलिए गुह्यतम है। बात कहने के बाद भी जब पकड़ में नहीं आती है, अधिकारित्व नहीं होता है, ये भी एक बात है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि बात बहुत गुप्त है। गुप्त माने ऐसे कपड़े के नीचे छिपा लेना, इसको गुप्त कहेंगे, ये बात नहीं है। यहाँ पर ये बात कह देने के बाद भी गुप्त ही रहती है। देखो एक हमने सुनी हुई बात सुनाते हैं, हमारे गुरु, उसके गुरु और उसके गुरु की। हमारे गुरु स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज और उसके गुरु स्वामी दयानंद जी महाराज और उसके भी गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज।
अब जब चिन्मयानंद जी ने तपोवन जी महाराज से अध्ययन कर लिया, तब उन्होंने तय किया कि भाई अब हम इस ज्ञान को बांटेंगे। शिवानंद जी महाराज से आज्ञा लेने गए कि महाराज जी अब हम गीता ज्ञान यज्ञ करेंगे, वेदांत का अध्ययन कराएंगे सबको। तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत गुप्त ज्ञान है, अधिकारी को ही देना चाहिए, अधिकारी के बिना नहीं दिया जाता। और जिसको अधिकारित्व प्राप्त है वो तो अपने आप कुएं के पास आएगा, पानी खींचेगा और पिएगा। ये प्यास ही ऐसी चीज़ है। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं कुआं नहीं, मैं नदी बनूंगा, गांव गांव के पास से गुजरूंगा, जिसको प्यास है वो भी पी ले, जिसको खेतीबाड़ी के लिए चाहिए वह ले ले, व्यवहार के लिए जो जिसको जैसा चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन मैं गुजरूंगा। तो उसने कहा कि भाई ये अधिकारी नहीं है तो उसको ज्ञान देना ये तो शास्त्र ने ठीक नहीं समझा। तो चिन्मयानंद जी महाराज ने जो बात कही, उसने कहा कि समझो कि 50 लोग बैठे हैं, मैं गीता जी का ज्ञान बांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सब समझ जाएंगे क्या? तो नहीं समझेंगे। कौन नहीं समझेगा? जो अधिकारिता नहीं है वह नहीं समझेगा। जो अधिकारी है, जिसका मन साफ है, जो असूयव है, अनसूयव है और जो राग द्वेष रहित है, उसको बात पकड़ में आएगी। जिसका थोड़ा बहुत अंतःकरण शुद्ध हुआ उसको थोड़ी बहुत पकड़ में आएगी। तो गुप्त रह गई ना बात। अधिकारी के बगैर तो इसको कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। तो इसलिए भगवान ने अब तक जो बात कही, धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होता गया। अर्जुन का वैसे शुद्ध ही था, चंचल हो गया था, वह स्थिर होता गया। और फिर भगवान ने देखा कि अब अर्जुन शांत हो गया है, अब ध्यान से सुन रहा है। तो उसने कहा अब देखो, अब मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान की बात कहूँगा, देखो ध्यान से सुनो। तो सुन तो रहा है, उसके पाँव में पड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है, कह रहा है कि महाराज हमें आप सही सही कल्याण का मार्ग बताओ। और भगवान वही तो बता रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा। तो अब ये ध्यान देने की बात है। और भगवान ने चौथे श्लोक में कहा विज्ञान सहित ज्ञान, क्या कहा? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। क्या कहते हैं इसमें? मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ निराकार परमात्मा से, इदम सर्वम, यह सब जगत, ये सब जगत मुझ निराकार परमात्मा से ततम परिपूर्ण है, च और सर्वभूतानि मस्थानि, सब भूत मेरे अंतर्गत है। पंच महाभूत और पंच महाभूत से बने हुए सभी प्राणी, सभी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो भी है, सब मस्थानी मेरे अंतर्गत आ जाते हैं। अहम तेसु न अवस्थित, मैं उसके अंतर्गत नहीं हूँ। देखो हम कहाँ पर गलती करते हैं, हम कहते हैं कि मेरी आत्मा, ऐसा कहते हैं, मतलब कि मेरी यहाँ पर एक आत्मा, मुझ में आत्मा है, जीवात्मा समझ लो, मुझ में जीवात्मा है या मैं जीवात्मा हूँ। तो मुझ में आत्मा है कि मैं आत्मा में हूँ, यहाँ पर गलती करते हैं। मुझ में आत्मा नहीं है, मैं आत्मा में हूँ। जैसे घड़े में आकाश नहीं है, आकाश घड़े में है। एक घड़ा है, उसके अंदर खाली जगह है जिसको हम आकाश कहेंगे, तो उसका नाम घटाकाश कर दिया, कहा कि ये घड़े का घटाकाश, घड़े के अंदर आकाश। घड़े के अंदर आकाश नहीं है, आकाश के अंदर घड़ा है। घड़े के अंदर, बाहर, आजू बाजू, ऊपर नीचे, सब जगह आकाश व्याप्त है। उसी तरह परमात्मा सब जगह व्याप्त है। कहाँ सब जगह? पूरे जगत में, और पूरे जगत में व्याप्त है। और पूरा जगत परमात्मा में ओतप्रोत है। ओतप्रोत माने क्या? देखो ये जैसे ये रुमाल है, हम इसको पानी में डुबोकर वापस निकाल देंगे तो पानी कहाँ पर रहेगा? इस रुमाल में। रुमाल में ओतप्रोत रहेगा, पूरा व्याप्त रहेगा, एक एक कण को भिगाए हुए रहेगा पानी। तो बस भगवान पानी की जगह पर मान लो, और सभी भूत ये रुमाल की जगह समझ लो। तो भगवान ओतप्रोत है। इसमें तो दो भी है, समझो कि एक रुमाल के तंतु, कॉटन जो भी है, और पानी, दो, ऐसा नहीं है। वहाँ तो भगवान ही पंच महाभूत बने हैं। और पंच महाभूत सब कहाँ पर है? भगवान के अंदर है, आत्मा परमात्मा के अंदर है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मया ततमिदं सर्वम, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं परिपूर्ण हूँ, पूरा जगत मेरे अंदर जैसे समझो कि बर्फ की डल्ली हमने
ले ली, बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया, तो उसमें पानी कहाँ पर है? पानी ही पानी है और कुछ है ही नहीं ना। बर्फ़ पानी के बर्फ़ के रूप में पानी रहा हुआ है। तो पानी जैसे ओत प्रोत होता है बर्फ़ के टुकड़े में, पानी ही पानी है और कुछ है ही नहीं, ठोस जमा हुआ पानी है बस। उसी तरह प्रपंच, पंच महाभूतों का ये जो प्रपंच बना हुआ है वह परमात्मा स्वयं बने हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान कई बार ऐसा इशारा करते हैं लेकिन हम समझते कहाँ पर है। देखो यहाँ 13वें अध्याय में भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि, मुझे तू क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला जीवात्मा समझ लो। मुझे तू जीवात्मा, हे अर्जुन मुझे तू जीवात्मा जान। कैसा जीवात्मा? सर्व क्षेत्र में रहा हुआ। सर्व क्षेत्र माने सर्व शरीर में रहा हुआ मैं जीवात्मा हूँ। शरीर तो अलग अलग है लेकिन मैं जीवात्मा हूँ, एक हूँ, सभी में रहा हुआ हूँ। सभी में एक होता तभी तो रह सकता, आकाश की तरह व्याप्त होता तभी रह सकता। टुकड़े टुकड़े होता तो एक में ये, एक में वो, एक जीवात्मा दूसरा जीवात्मा। हम तो कहते हैं कि ये एक जीवात्मा एक दूसरा जीवात्मा, वास्तव में ऐसा नहीं। क्षेत्र अलग अलग है, जीवात्मा एक है। तो भगवान सबके अंदर रहा हुआ है, एक ही भगवान, अलग अलग भगवान नहीं, अलग अलग आत्मा नहीं, एक ही आत्मा सब जगह व्याप्त है। ये विज्ञान है महाराज, इसको जानना ये विज्ञान है। तो भगवान ने ज्ञान तो कह दिया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अब मैं तुम्हें विज्ञान भी बताऊंगा। मतलब जो टेक्निक है, विज्ञान माने टेक्निक, जो टेक्निक इसके पीछे काम कर रही है, जो साइंस इसके पीछे काम कर रहा है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा। स्विच ऑन करने से लाइट तो होती है, यह तो ज्ञान हो गया हमें, लेकिन क्यों होती है? बिजली के कारण होती है। बिजली के कारण क्यों होती है? तो इसको जान लेना यह विज्ञान है, यह टेक्निक जान लेना विज्ञान है। बस भगवान भी यही कहते हैं कि ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है और ये शरीर क्षेत्र है। सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ भगवान कहते हैं मैं हूँ। देखो, तो जीवात्मा मैं हूँ, मतलब जीवात्मा ही परमात्मा है। और सभी देह के अंदर रहा हुआ देही जीवात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। और एक है तो परम है। परम माने महान से महान, बड़े से बड़ा, तभी तो सब में होगा। तो जो परम है उसको आत्मा कहेंगे, कि जीव है उसको आत्मा कहेंगे। हम तो जीवात्मा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह परम आत्मा है। बस इस टेक्निक को जान लेना यह विज्ञान है। तो भगवान हर जगह कदम कदम पर ज्ञान के साथ विज्ञान बांट तो रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई सुनो, देखो अब मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। अच्छा, विज्ञान सहित, अब बताओ बताओ। तो इसके पहले क्या कहा था? विज्ञान सहित ज्ञान ही कहा था। पूरा दूसरा अध्याय, पूरा का पूरा गीता जी, एक एक श्लोक उठाकर देख लो। ज्ञान के साथ विज्ञान ओत प्रोत है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए भगवान हमें अटेंशन कर रहे हैं, ध्यान में जरा हमें जरा सावधान कर रहे हैं। भाई देखो, भाई सुनो, अब मैं तुम्हें ये कहूँगा। तो हाँ हाँ महाराज कहिए कहिए। फिर कहता है, मया ततमिदम व्याप्तम, मैं पूरा का पूरा सब जगह व्याप्त हूँ। सर्व क्षेत्र में मैं क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। मतलब मैं हूँ, मतलब ये सर्व में हूँ तो परम हूँ, परम हूँ तो आत्मा तो हूँ ही, परमात्मा हूँ, जीवात्मा नहीं हूँ। इसको समझ लो। ये समझाने के लिए भगवान हमें जरा अटेंशन में सावधान करने के लिए कहते हैं कि विज्ञान सहित मैं ज्ञान कहूँगा। तो ये है ज्ञान। स्विच को जान लेना, स्विच कहाँ है ये जान लेना, स्विच को ऑन करने से लाइट होगी यह जान लेना, यह ज्ञान है। लेकिन क्यों लाइट होगी यह जान लेना विज्ञान है। बस उसी तरह इस अध्यात्म शास्त्र में भी वही बात चलती है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।